नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इन अनमोल शास्त्र को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठा रहे हैं। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है, तो अगर आप बीच में ही किसी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। शनि महाराज के बाद जिस ग्रह से सर्वसामान्य व्यक्ति सबसे ज़्यादा डरता है वह है राहु और केतु की जोड़ी। उनमें से हम राहु ग्रह के गुण, दोष, स्वभाव, विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ज्योतिष में राहु को विषैला ग्रह माना गया है। राहु को मानव जीवन में होने वाली गलत या बुरी बातों के लिए देखा जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, उस पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर इलाज भी चल रहे हैं, फिर भी उसे क्या बीमारी है यह पता नहीं चलता, जिस कारण गलत इलाज किए जाते हैं। और जब सही बीमारी का पता चल जाता है तो वक्त हाथ से निकल चुका होता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास हमेशा होते रहते हैं। एक तंदुरुस्त व्यक्ति अचानक से बिस्तर पकड़ लेता है तो उस समय आश्चर्य करने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है, तो समझ ले कि शायद इसे राहु की महादशा चल रही है, क्योंकि राहु दीर्घकालीन रोग का कारक ग्रह है। सभी अघोरी कर्म राहु के कारण होते हैं। इतना ही नहीं, कुंडली में यदि राहु लग्न या चंद्रमा के चतुर्थ भाव में स्थित है तो उसे शापित कुंडली कहते हैं। इससे आप राहु के परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा के बीच प्रतिच्छेदन बिंदु को राहु और केतु कहा जाता है। इसीलिए इन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है। साथ ही इन छेदन बिंदुओं को गति होने के कारण ज्योतिष में राहु और केतु को ग्रह माना जाता है। राहु के बारे में एक और भयानक बात जो आम आदमी को डराती है वह है राहु काल। अब राहु काल क्या है, आइए पहले इसे समझते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार राहु के समय का प्रभाव अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह अशुभ समय राहु का समय होता है। राहु की अवधि एक दिन में 1.5 घंटे की होती है। स्थान और तिथि के अनुसार यह अवधि बदलती रहती है। इस राहु काल में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना वर्जित माना गया है। जो कुंडली राहु की दशा से पीड़ित होती है वह उस जातक के जीवन में अनेक समस्याओं का पहाड़ खड़ा करती है। इसमें अचानक से आने वाली आपदाओं की संख्या बड़ी होती है। अघोरी विद्या, मोहिनी विद्या, मायाजाल, जुआ, मंत्र विद्या, क्रूरता, रोग, मनोभ्रंश, भूलने की बीमारी, दैवीय आपदाएं, अंधापन, पक्षाघात, ये सब राहु के कारकत्व में आते हैं। इसीलिए कुंडली में राहु को श्राप कहा गया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। निरंतर होने वाली बुरी घटनाएं, ऐसी बातें जो आपस में संबंधित नहीं है, दुर्भाग्य, गिरावट, वास्तु दोष, मन को गुंग करने वाली बातें, दैव, रोग आदि बुरे फल जातक को राहु से प्राप्त होते हैं। राहु के प्रभाव से
जातक को बुरे व्यसनों की आदत पड़ जाती है। जब अचानक एक निर्व्यसनी व्यक्ति व्यसन करने लगे, जब एक बहुत अच्छा व्यक्ति अचानक क्रूर व्यवहार करने लगे, जब धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अधर्मी व्यवहार करने लगे, तो समझना चाहिए कि उसे राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। राहु का प्रभाव व्यक्ति को अंधपतन की ओर ले जाता है। मुख्य बात यह है कि राहु के प्रभाव से जातक स्वयं का नुकसान तो होता ही है, लेकिन साथ ही वह दूसरों को के लिए भी पीड़ादायक बनता है। राहु ग्रह स्वयं का कारकत्व तो खराब है ही, लेकिन कुंडली में जिस ग्रह के साथ वो स्थित होता है उसके कारकत्वों को भी खराब और अशुभ बनाने का काम करता है। जैसे राहु और गुरु की युति हो तो संतानहीनता, पुत्र शोक, संतान में वैगुण, पागलपन आदि अशुभ फल जातक को मिलते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, राहु को जहरीला ग्रह माना जाता है, इसलिए सांप का काटना, जहरीले जानवरों से चोट लगना, भूत बाधा आदि राहु के कारण होते हैं। साथ ही राहु तूफान का कारक है, इसलिए जातक के जीवन में आकस्मिक रूप से किसी संकट का तूफान आता है। हर बात के अच्छे और बुरे दो पहलू होते हैं। अब तक हमने केवल राहु की बुरी बातों को ही जाना है, लेकिन राहु का एक अच्छा पक्ष भी है। ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि यदि किसी जातक की कुंडली में राहु शुभ हो तो उस जातक का जीवन बदल जाता है, उसे भाग्य का साथ हमेशा मिलता रहता है। कुंडली में मजबूत राहु व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण बनाता है। ऐसा व्यक्ति सत्य, न्याय और धर्म का पालन करने वाला होता है, जिस कारण उसे समाज में भी अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है। ज्योतिष में राहु की कोई राशि नहीं है, लेकिन राहु मिथुन राशि में उच्च और धनु राशि में नीच का होता है। राहु को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 18 वर्ष का समय लगता है। इसका मतलब है कि राहु लगभग 1.5 साल एक राशि में रहता है। कुल 27 नक्षत्रों में से राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र का स्वामी है। शरीर के अंगों के बारे में बात करें तो राहु ग्रह नहीं है, इसलिए राहु जिस राशि में स्थित होता है उस राशि के स्वामी के प्रभाव में शरीर का जो हिस्सा आता है उस पर राहु का नियंत्रण होता है। बीमारियों के बारे में हम पहले ही बहुत सी बातें देख चुके हैं। उनमें भूत बाधा, पिशाच बाधा, जहरीले जानवरों का काटना, कुष्ठ रोग, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियाँ, पुरानी बीमारी, रेबीज, खसरा, मिर्गी, त्वचा रोग आदि राहु द्वारा देखे जाते हैं। व्यापार या नौकरी की दृष्टि से देखें तो काले रंग के वस्तुओं का व्यापार, स्मशान में अंतिम संस्कार की वस्तुएं, जेलों में नौकरी, कार्य क्षेत्रों को ज्योतिष में राहु द्वारा देखा जाता है। उत्पाद के बारे में देखो तो अघोरी विद्या के उत्पाद, काली चीज़ें, मांस, शराब, गुटखा, तंबाकू, सभी नशीले पदार्थ ज्योतिष में राहु द्वारा दर्शाए जाते हैं। स्थानों के प्रभाव की दृष्टि से राहु का प्रभाव स्मशानों, शापित वस्तुएं, सुनसान स्थानों, कारागृह जैसे स्थानों पर दिखाई देता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा और यह सीखने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है कि चूँकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से उसे समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो को फिर से
तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह समझ में ना आए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिखकर प्रश्न की शुरुआत करें। आपके प्रश्न का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी होगी। यदि प्रश्न महत्वपूर्ण है तो हम उस पर अलग वीडियो बनाने का भी प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं ज्योतिष के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनका भी आप लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहें और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।